नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए मोदी सरकार ने अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कर दी है और इस कुर्सी पर अपने पसंदीदा व्यक्ति को बिठाने के लिए मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन का जो पैनल है जो कि चुनता है उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया और उनकी जगह पर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें फिक्स किया और इस तरीके से अपने पसंदीदा व्यक्ति को राजीव कुमार के बाद इस कुर्सी पर बिठाया गया है जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। लेकिन खास बात यह है कि यह नियुक्ति पहले दिन ही फंस गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज इस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से यहां न्याय मंत्रालय ने राजीव कुमार की रिटायरमेंट की डेट से एक दिन पहले ही 18 को राजीव कुमार को रिटायर होना था, 17 तारीख को ही नियुक्ति का ऐलान कर दिया अपना गैजेट जारी करके और देश को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त मिल गया है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को ही इनकी नियुक्ति हो गई, जबकि 18 तारीख को राजीव कुमार रिटायर होंगे। तो ऐसे आनन फानन में क्या जरूरत थी इस नियुक्ति को करने की? इसी बात पर राहुल गांधी काफी ज्यादा नाराज हैं। राहुल गांधी ने पीएमओ मीटिंग का भी विरोध किया, वो इस मीटिंग में जाने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने का कहना यह था कि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया है और अब जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है तो इस तरीके से जल्दबाजी में आधी रात को नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता है। कुछ दिन इंतजार भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कुछ दिन के लिए टाली जाए नए सीईसी की नियुक्ति। पीएम के साथ बैठक में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप इस नियुक्ति को अपनी ईगो का प्रश्न ना बनाइए। आप देखिए, नए सीईसी की नियुक्ति से सहमत नहीं है थे राहुल गांधी। पीएम मोदी अमित शाह के सामने इन्होंने कारण भी बताया। क्या कारण है हम आपको बता रहे हैं, आप देखिए। राहुल गांधी ने कहा सीईसी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, आज भी सुनवाई होनी है। ऐसे में नई नियुक्ति के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। इसमें ईगो रखने जैसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस मामले में ईगो दिखा रहे हैं, यह लोकतंत्र और गणतंत्र का तकाजा है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक को स्थगित करने के राहुल के सुझाव को नहीं माना गया। आखिर क्यों माना जाए? आपने देखा भी कि किस तरीके से आनन फानन में आधी रात को कानून मंत्रालय ने ऐलान किया कि नियुक्ति हो गई है। अब आप देखिए, द वायर की भी ये रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि जो 10 लोग यहां पर शॉर्टलिस्ट किए गए थे, 10 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे सरकार की तरफ से इस पद के लिए, उन्हें राहुल गांधी ने देखने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी का कहना बिल्कुल स्पष्ट था कि मेरी बात आप लोग को माननी नहीं है। आप हैं, अमित शाह हैं, दोनों लोग वोट दे देंगे। ऐसे में मेरा ये सब देखने का फायदा ही क्या है? मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो कुछ दिन इंतजार किया जा सकता है। आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, राहुल गांधी रिफ्यूज टू सी द 10 शॉर्ट लिस्टेड नेम्स। ये सीधे सीधे बताया गया है यहां पर। और सीईसी मीटिंग में राहुल गांधी ने 10 नाम देखने से भी इनकार कर दिया था। ऐसे में यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया हुआ है उससे घबराए हुए थे और घबराहट में ही उन्होंने अमित शाह को इस पैनल में शामिल किया। आपको बता दें कि पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस मीटिंग में आने वाले थे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तो रहते ही, लेकिन कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल यहां आने वाले थे। लेकिन आखिरी समय में प्रधानमंत्री मोदी की घबराहट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए, 17 फरवरी को होने वाली चयन समिति की बैठक में नए चुनाव आयुक्त के चयन पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए और उन्होंने घबराकर अपने सबसे भरोसेमंद और तथाकथित स्वघोषित चाणक्य को बुलाया कि भाई आइए, हमारे बस का नहीं है, आप ही संभालिए। और यही होना था, क्योंकि राहुल गांधी ने
संसद में भरे सदन में पहले ही ये सारी बातें कह दी थी कि ऐसा ही होगा। आप देखिए, राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में सीजेआई को हटाने पर सवाल उठाए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से क्यों हटाया गया है, और वही सब हुआ जैसा राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मीटिंग में मोदी जी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो भले ही पहले सरकार कह रही थी कि नहीं, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल रहेंगे, आखिरकार अमित शाह ही आए। राहुल गांधी ने कहा था मीटिंग में 2-1 से फैसला होगा और मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसे में मैं इस मीटिंग में जाकर ही क्या करूंगा। और आप देख सकते हैं कि आखिर वही हुआ, 2-1 से फैसला हुआ। राहुल गांधी के सभी सुझाव और आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया 2-1 के बहुमत से। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही ज्ञानेश कुमार को अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस भी मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये फंस गए हैं। क्यों मिला है नोटिस, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला नोटिस जो है, ये तो राहुल गांधी भी पैनल के सदस्य थे, तो उन्होंने डिसेंट नोटिस यहां पर जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, सीईसी नियुक्ति पर मीटिंग में राहुल ने मोदी शाह को दिया डिसेंट नोट, सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। तो पहले ही दिन इनको नोटिस मिल गया है। नए कानून के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है। 19 फरवरी यानी आज ही के दिन सुनवाई होगी। ये जो सरकार ने अध्यादेश जारी करके कानून में बदलाव करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उस कुर्सी पर अमित शाह को बिठा दिया, इसी मामले में सुनवाई होनी है कि ये वैधानिक है या नहीं है। और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है अदालत में। आप देखिए, पीठ ने क्या कहा है। जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई 19 तारीख को होनी है नियुक्ति, तो ऐसे में आप जब जो है 19 तारीख को ही सुनवाई करेंगे तो उसका क्या औचित्य रह जाएगा। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसके परिणाम सामने आएंगे। यानी कि अगर सरकार गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति कर देती है, हम उस कानून को रद्द कर देते हैं, तो ये नियुक्ति भी रद्द मानी जाएगी। ऐसे में अब भले ही ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो गई है, लेकिन पहले ही दिन ये फंस चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ा जो लेकिन सवाल उठता है वो ये है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से 48 घंटे पहले आनन फानन में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया है। इसकी जरूरत ही क्या थी। इस नियुक्ति को कुछ दिनों बाद भी किया जा सकता था, जैसा कि राहुल गांधी ने सुझाव भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान भी प्रदर्शित कर सकती थी सरकार की, वो कानून व्यवस्था न्याय को मानती है। और ज्ञानेश कुमार जो कि अब बैठ चुके हैं इस कुर्सी पर, और जिस तरीके से इनकी नियुक्ति हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन राजीव कुमार के बारे में कहा जाता था कि इनके जमाने में केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ बन गया है, कठपुतली बन गया है, अब इनके कार्यकाल में क्या होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।